डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ये गाना आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा और कई बार इस पर अमल भी किया होगा। जब लोगों ने आपसे कुछ ना कुछ कहा होगा तो आप यही बोलते हैं ना, लोग हैं कहने दो, उनका तो काम ही है कहने का, हमारा क्या काम है यहाँ से सुनने का और यहाँ से निकाल देने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें, लोगों की कुछ बातें हम पर इतना प्रभाव डालती हैं, इतना इफेक्ट डालती हैं कि हम उनकी बातों को सच मानने लगते हैं, उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं और खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। इन चीज़ों को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक पंडित जी थे, वो शहर से एक बछड़े को खरीद कर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने एक बछड़े को लिया और कंधे पर बिठाया और अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में 3 चोर उनको मिले और उन्होंने देख लिया पंडित जी बछड़े को लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने उस बछड़े को लूटने की योजना बनाई। अब पहला चोर पंडित जी के पास जाता है और बोलता है, अरे पंडित जी, ये कुत्ते के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बोलते हैं, कुत्ते का बच्चा? ये तो गाय का बछड़ा है। तो वो चोर पंडित जी की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और चलता बनता है। पर पंडित जी थोड़ा आगे आते हैं, फिर दूसरा चोर उनकी तरफ आता है। दूसरा चोर बोलता है, अरे पंडित जी, ये कुत्ते के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? फिर पंडित जी बोलते हैं, कुत्ते का बच्चा कहाँ, ये तो गाय का बछड़ा है। फिर वो चोर पंडित जी की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और चलता बनता है। अब पंडित जी के दिमाग में ना शंका आ जाती है, शक आ जाता है। वो सोचते हैं, यार पहले वाले चोर ने भी ऐसा बोला, मतलब पहले वाले आदमी ने भी ऐसा बोला, दूसरे वाले आदमी ने भी सेम चीज बोली, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं वो दुकानदार ने मुझे कुत्ते का बच्चा दे दिया बछड़ा बोलकर? मेरे साथ तो धोखा हो गया। फिर तीसरा चोर आता है, वो भी सेम यही सेंटेंस बोलता है, अरे पंडित जी, इस कुत्ते के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अब पंडित जी का दिमाग खराब। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं, अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये तो मुझे कुत्ते का बच्चा दे दिया। तो पंडित जी कहते हैं, अब मैं इसको गांव लेके जाऊंगा तो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, लोग बोलेंगे ये तो बोल के या तो बछड़ा लेकर आ रहा है, तो कुत्ते का बच्चा लेकर आ गया। तो वो क्या करते हैं, उस बछड़े को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब चोरों को मौका मिल गया, वो बछड़े को लेकर चलते बनते हैं और उसकी मूर्खता पर, पंडित जी की मूर्खता पर खूब हंसते हैं, क्या उल्लू बनाया हमने। तो क्या हुआ, विचार, सोचिए कि एक विचार ने उस पंडित के दिमाग को कैसे घुमा दिया। जो पंडित बछड़े को बछड़ा समझकर लेके जा रहे थे, पहला चोर जब उसने बोला कि कुत्ते का बच्चा है, तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे से बोल दिया, नहीं ये तो गाय का बछड़ा है, ये कुत्ते का बच्चा नहीं है। लेकिन जब सेम सेंटेंस उस दूसरे चोर ने उन पंडित जी को बोला, तो उस पंडित के दिमाग में शक आ गया, शंका आ गई, डाउट आ गया। जब तीसरा चोर ने सेम सेंटेंस उस पंडित जी को बोला, तो क्या हुआ, वो जो विचार, जो शंका दिमाग में उनकी आई थी कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया, उस पर थप्पा लग गया, स्टैंपिंग लग गई। एक ही विचार को जब बार बार दिमाग में डाला गया, तो क्या हुआ, उस पंडित ने उसी विचार को सच मान लिया। ऐसा होता है हमारे साथ। बहुत से लोग बार बार जब एक ही चीज हम पर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज को हम सच मान लेते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया जाता है, फेयर लवली लगाइए, गोरे हो जाइए। इतनी बार आपको दिखाया जाएगा, अच्छी बातें बोली जाएंगी, ये लगाइए तो आप ऐसे हो जाओगे, आप तो मतलब निखर जाओगे, खूबसूरत हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। एक दो बार हम निगलेक्ट भी कर देते हैं, हटा देते हैं। बार बार जब वो चीज दिखती है सामने, तो हम सोचते हैं यार यूज किया जाए, लेके आया जाए, तो बार बार एडवर्टाइज आ रहा है। तो ये सेम वही प्रोसेस है कि एक ही विचार को, एक ही चीज को बार बार जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो वो उनके दिल दिमाग पर इफेक्ट जरूर करेगा। एक स्टूडेंट था और उसका एक टीचर था। तो जो टीचर था वो बार बार अपने स्टूडेंट से यही बोलता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, तुम तो बिल्कुल नल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं।
इतनी बार उस टीचर ने उस स्टूडेंट को ये चीज़ बोली कि ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई, उस स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गई। उसको अपने ऊपर ना डाउट क्रिएट हो गया। उसको लगने लगा कि हाँ, मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूँ, आई एम वर्थलेस, मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकता। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो जो लड़का था, वो जो स्टूडेंट था, वो कभी किसी काम को ठीक से नहीं कर पाया, वो किसी भी काम में सक्सेस उसको नहीं मिली। ये होता है जब लोग हम पर अपने विचारों को थोपते हैं, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उसका असर गलत पड़ता है। लगातार जब एक ही बात को रिपीट किया जाता है बार बार, तो हमारा जो दिमाग है ना, उस पर स्टैंपिंग कर देता है, हमारा दिमाग उसको सच मान लेता है। अब वो स्टूडेंट तब तक सक्सेस उसको नहीं मिलेगी लाइफ में, जब तक कि अब एक दूसरा विचार, एक दूसरा थॉट किसी और के द्वारा उसके दिमाग में ना डाला जाए कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम हर काम कर सकते हो, यू आर वर्दी, और तुम सब कुछ कर सकते हो। या फिर वो खुद से ये बातें ना करे, खुद के अंदर ये विचार ना लाए। तो बात आती है, क्या लोगों के थॉट्स हम पर इफेक्ट डालते हैं? जरूर डालते हैं, लेकिन तब तक डालते हैं या उतना डाल सकते हैं जितना हम उनको अलाउ करते हैं, जितना हम उनको डालने देते हैं। क्योंकि लोग हैं, उनका काम है, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, वो बोलेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना लेते हैं, हम कितने ग्रहणशील हैं, हम कितने रिसीविंग मोड में हैं। अब हम बिल्कुल ऐसे हैं कि लाइए, आप भी लाइए, आप भी लाइए, आप भी लाइए, जहां से जो मिल रहा है ले लिया, सारा भर लिया, तो फिर तो हो गया आपका काम। क्योंकि उनका तो काम हो गया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब एक ही थॉट को बार बार हमारा माइंड सुनता है, तो वो उस पर यकीन कर लेता है। इसलिए माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है, सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। अगर इफेक्ट कर भी गया है तो उस इफेक्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है। कैसे? उसको दोबारा रिप्रोग्रामिंग करके, दोबारा उसको अच्छी बातें उसमें डालकर, अच्छे विचार डालकर। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत फिट होते हैं, या खुद को बहुत सोचते हैं कि यार मैं तो फिट हूँ, या मैं सोच रही हूँ, मान लो कि मैं तो बहुत फिट हूँ, अच्छी हूँ, मतलब एकदम हेल्दी हूँ, बढ़िया हूँ। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो पिंच करेंगे आपको, आपसे बोलेगी यार तू तो मोटी हो गई, क्या हो गया, इतनी मोटी कैसे हो गई, टायर निकल आए। तो कोई एक बार बोलेगा अरे नहीं यार मोटी का हूँ यार, मैं तो एकदम फिट हूँ, बढ़िया हूँ। फिर दूसरा कोई मिल जाएगा, वो बोलेगा अरे यार तुम तो यार मोटे हो गए यार, तुम तो मोटी हो गई यार। फिर हम उसको बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, मोटी का है यार, बढ़िया हूँ मैं तो बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, हमारे दिमाग में ना एक डाउट आ जाएगा, हम सोच में पड़ जाएंगे कहीं सचमुच मैं मोटी तो नहीं हो गई। तीसरा कोई मिला, फिर उसने बोल दिया अरे क्या हो गया आजकल, तुम इतनी मोटी क्यों हो गई, इतना ओवरवेट क्यों हो गई। अब हम भले ही उसको बोल दे कि नहीं मैं मोटी नहीं हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन घर में आके शीशे में देखेंगे खुद को, देखेंगे यहाँ से तो मोटी नहीं हूँ, यहाँ से तो मोटी नहीं, यहाँ सच में मोटी हो गई यार, ये लोग सच बोल रहे हैं। मैं तो अब क्या हुआ था, कल तक तो आप खुश थे, बड़े अच्छे थे, बड़े हैप्पी थे कि यार मैं तो फिट हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। लेकिन लोगों ने आपका दिमाग में इतनी बार वो चीज़ डाली कि आप उसी चीज़ को सोच सोच के आप दुखी हो रहे हो। जिस चीज़ को सोचकर आप खुश थे कि मैं तो दुबली पतली हूँ या फिट हूँ, और अब आपने क्या किया, लोगों के विचारों को आपने ग्रहण कर लिया, उनको रिसीव कर लिया, उनको अपने माइंड में जाने दिया, और अब सेम थॉट से आप दुखी हो गए कि मैं तो मोटी हूं। तो लोग हैं, उनका काम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनकी बातों को कितना लेते हैं। बहुत लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई होती है बचपन से हमारी जिंदगी में,
ऐसा नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ये तो लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, उनकी बॉडी में वो दम ही नहीं होती है, या किसी पर्टिकुलर इंसान को हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं घर में, या घर में ही किसी को बोला जाता है यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे को हम लोग कई बार बोलते हैं, हम अपने बच्चों को कई बार बोल देते हैं तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम किसी काम के नहीं हो, मजाक में बोल देते हैं, या हमें इतनी समझ नहीं होती हम बोल देते हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते कि जब हम 10 बार सेंटेंस को रिपीट करते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं, तो उसके दिमाग पर वो चीज़ कितना इफेक्ट डालती है, वो खुद में क्या सोचने लगता है, वो खुद में ये समझने लगता है कि हाँ मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने ऐसा बोला है। बार 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 वो चीज़ उसको बोली गई और यहाँ पे स्टैंपिंग हो गई, ये होता है। तो सबसे पहली बात उन लोगों से जो लोगों को बोलने का बड़ा शौक है, सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट कि अगर आप कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज बुरा भी ना बोले, शांत रहे, क्योंकि आपको नहीं पता जो आप बोलते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर, क्या असर होता है। कई बार पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। हर कोई रिप्रोग्रामिंग नहीं कर पाता माइंड की, हर कोई नहीं पॉजिटिव थॉट्स ला पाता। हमें पता होता है कि हाँ कर सकते हैं, हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और बहुत कुछ करते हैं अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, उसको फिर से पॉजिटिव थॉट से बनने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बचपन से इतनी बार इतनी चीज़ें बोली जाती हैं कि वहाँ पर वो चीज़ स्टक हो जाती है माइंड में और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए, या तो अच्छा बोलिए किसी के लिए, और अगर नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा मत बोलिए। कुछ लोग होते हैं ना जो कमेंट्स भी करने लगते हैं, मेरे को ही बोलने लगते हैं, मेरे को बहुत लोग बोल देते हैं कि YouTube में वीडियो बनाते हो, मतलब क्या फ़ायदा है इसका, कि क्योंकि देखने वाला तो कोई है नहीं, 2-4 लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, व्यूज ज़्यादा आएंगे नहीं, फिर 4 दिन बाद आपको बंद ही करना है, तो क्यों इतनी मेहनत करना। लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे, जिनको नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट की, वो उस पर कमेंट करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इफेक्ट पड़ना है। यार उनको बोलो ठीक है, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपने बोला, गॉड ब्लेस यू। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मुझे लोग बोलते हैं कि क्यों करते हो, क्यों वीडियो बनाते हो, क्या फ़ायदा है, आप कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं, आपकी कौन सुनने वाला है। लेकिन मुझे मालूम है कि आज चाहे 10 लोग सुने, चाहे कल 10,000 सुने, चाहे 10 लाख सुने, सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम एनर्जी के साथ, सेम कॉन्फिडेंस के साथ मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, ये मेरा मन है। इसीलिए लोगों का काम है बोलने का, उनको बोलने दो, उनको अगर उसमें खुशी मिलती है उनको खुश रहने दो और आप खुद में खुश रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।